नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। रविंद्र देशमुख आत्महत्या मामले के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। मृतक रविंद्र देशमुख की पत्नी ने कहा, मुख्य षड्यंत्रकारी है रंजीत सिंह और प्रकाश सिवहरे। मृतक की पत्नी ने कहा, यदि इन आरोपियों को न्यायालय से जमानत मिल जाती है तो और भी कुछ घटना घट सकती है। सुसाइड नोट में 10 लोगों का नाम आने के बाद सभी आरोपी फरार। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल के सारनी से है। यहाँ हाल ही में हुए मृतक रविंद्र देशमुख ने किन्हीं कारणों से सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। अब मृतक की पत्नी किरण रवि देशमुख ने सामने आकर कहा कि सभी आरोपियों पर पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और मुझे इंसाफ दिलाए। वहीं मृतक के भाई देवेंद्र देशमुख ने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। हमारा तो घर बर्बाद हो चुका है, अब आरोपी को छूटना नहीं चाहिए। आपको बता दें कि जो जानकारी सूत्रों से निकलकर सामने आई है, उसके अनुसार मृतक रविंद्र देशमुख वर्तमान में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष थे और मंडल अध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे थे और चर्चित नेताओं में से एक थे। मृतक रविंद्र देशमुख को अपने ही पार्टी के नेताओं ने छवि धूमिल करने का काम किया है। उन्हें जबरन प्रताड़ित करने का भी आरोप मृतक रविंद्र देशमुख की पत्नी ने लगाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई लोग उनके पति को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। घटना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखदेव पांसे भी मृतक के घर दुख में शरीक होने पहुंचे और प्रशासन से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाकर परिवार को सतावना दी। इधर इस विषय पर कांग्रेस नेता हेमंत बागदरे ने बैतूल जिले के पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया को ज्ञापन देकर दोषियों पर जल्द कार्रवाई कर गिरफ्तार करने की मांग की है। सारनी एसडीओपी रोशन जैन ने कहा कि सुसाइड नोट में दर्ज सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण रवि देशमुख है। जी मैम, उस दिन जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में बताइए। आप उस समय आप कहाँ थी? मैं मंदिर गई हुई थी, मेरी जिठानी और मैं हम दोनों मंदिर गए हुए थे। रवि भाई जो परेशान चल रहे थे उसके बारे में आपसे कभी उन्होंने कोई चर्चा करी थी? हाँ, 2 महीने पहले हुई थी। नसीम और उसकी वाइफ ने इनके खिलाफ चौकी में केस डाला था, अनिल खौसे का और इनके खिलाफ जी। सुसाइड नोट लिख के वो भाग गया था और फिर 2-4 दिन बाद वो खुद ही वापस आ गया। ये षड्यंत्र था उसकी वाइफ और उसका मेरे पति के खिलाफ। अभी ये जो नोट्स जारी हुए जिसमें कुछ लोगों के, अच्छे लोगों के नाम हैं, क्या आपको लगता है कि इन लोगों ने की वजह से प्रताड़ित हुए होंगे? हाँ, मुझे लगता है कि इन सब षड्यंत्र का राजा रंजीत सिंह है और प्रकाश सिवहरे है, क्योंकि मेरे पति ने सुसाइड नोट में इनका नाम भी लिखा है और उस टाइम मेरे पति ने आवेदन भी दिया था नसीम के खिलाफ। कहाँ पे आवेदन दिए थे? टीआई सर के पास दिया था और टीआई सर के ऑफिस में इनकी मीटिंग भी हुई थी। नसीम, उसका भाई और मेरे पति गए थे और इनकी रात में 10 बजे तक की मीटिंग हुई थी वहाँ टीआई सर के ऑफिस में। यदि उस टाइम ये एक्शन ले लिया जाता तो आज मेरे पति इतने परेशान नहीं होते और इतना गलत कदम नहीं उठाते हैं। आज मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है, मेरा छोटा सा लड़का है और मैं चाहती हूँ कि इन लोगों को जमानत ना मिले और यदि इनको जमानत मिलती है तो कोई तीसरा बलि चढ़ेगा। क्योंकि अनिल खौसे के केस में यही हुआ कि ये फरार कैसे हो जाते हैं। पहली बात तो इनको कौन उनके नाम बता देता है और ये फरार हो जाते हैं, 8-10 दिन बाहर घूमते हैं, फिर जमानत मिलती है। अग्रिम जमानत नहीं होना चाहिए और जमानत मिलने के बाद इनने शायद मेरे पति को इतना टॉर्चर किया कि उनने खुदकुशी की है। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय मिले, मेरा पैसा मिले और इन लोग को जमानत ना मिले और इनके प्रति जितनी भी कार्रवाई हो सकती कड़ी से कड़ी वो है। और कोई भाजपा का मेरा निवेदन है कि कोई भाजपा के नेताओं को कोई भाजपा का नेता ना बचाए। थैंक यू। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवेंद्र देशमुख। आप रवि देशमुख के कौन हैं? मैं रवि का बड़ा भाई। बड़ा भाई जी। आप क्या मामला है बताएं आप?
मामला तो अभी सब जग जाहिर हो गया है, पर मामला ये है कि उसने कुछ लोगों ने उसको, भाजपा के कुछ नेता है यहाँ के, जिसने उसने सुसाइड नोट में उनका वर्णन किया है, उनके वजह से वो बहुत प्रताड़ित रहा है और उनको ब्लैकमेल करके जो भी किया हो तो उसने हमको बताया नहीं क्या ब्लैकमेल किया, क्या पैसे का लेन देन था, पैसे का विवरण किया है उसमें उसने कि इससे उससे पैसे मंगवाता था, इसके थ्रू बोल के उसके थ्रू बोल के, और वो बोलता है मेरा तो कोई लेन देन नहीं है, मेरे तो 2 साल से फ़ोन नहीं है। तो फ़ोन क्या उसी से करेगा, वो किससे भी करवा सकता है, साथी आदमी है वो, ऐसे काम में कोई खुद फ़ोन करता है हैं? तो उसने किससे फ़ोन करवाया होगा, उससे ब्लैकमेल करे इन लोगों ने जितने भी नाम दिए हैं। और अनिल के केस में जो हुआ था, इनको अग्रिम जमानत मिली, उसके बाद से आके मेरे भाई को बहुत प्रताड़ित किया, उसने लिखा है ऐसा सुसाइड नोट में। तो अग्रिम जमानत उसको अगर नहीं मिलती उन पुराने लोगों को, तो ये आज मेरा भाई जीवित होता। और उसके बाद भी आज भी प्रशासन अभी तक उनको ये नहीं किया है, प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया अभी तक। इतने उनके मोबाइल चालू है, सारी चीज़ें फेसबुक पे डाल रहे, अपडेट कर रहे, सारी चीज़ें यहाँ जा रहे हो लोग माल पर, पुलिस उनको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाई है। अब पता नहीं जो भी राजनीतिक प्रेशर है कौन सा है, वो तो पुलिस जाने, वो लोग जाने, पर हमारा एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये उनको गिरफ्तार करे और सज़ा दे। और अभी भी कुछ लोग मेरे भाई के प्रति जो आरोप पहले लगा रहे थे उसी प्रकार का आरोप अभी भी लगा रहे हैं। कल के पेपर में दिया है, कल उनने छपवाया कहाँ एसपी के पास जाके, उससे उसी प्रकार के आरोप लगा। तो मेरा परिवार उससे बहुत और दुखी है और बहुत अभी ऐसे न्यूज़ देख के वो बहुत घबरा गए हैं। तो ये सब क्या चाहते हैं वो कि और कोई हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी हो जाए या कुछ हो जाए, ये ऐसे डरा धमका रहे हैं, और वही कारण हो रहा है जो पहले रवि के साथ हुआ था। करते हुए आप लोग मुलाकात हुई है, क्या मामला हुआ? पिछले 1 महीने के अंदर सारनी में 2 लोगों ने, अनिल खौसरी और रविंद्र देशमुख, 2 लोगों ने वहाँ पे सुसाइड की है। कल हम लोग रविंद्र देशमुख के परिवार से मिलने गए थे और उनके परिवार के लोगों ने भी बताया और उनका सुसाइड नोट भी बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कल उनके परिवार के जनों से बात हुई, उसके बाद में 1 दिन पहले जो FIR हो गई थी उसमें जो 10 अपराधी हैं वो पूरे फरार हैं। और जो अनिल खौसरी वाले प्रकरण में भी जिन लोगों के ऊपर 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई थी उसमें उन लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। परिवार के लोग भयभीत थे कि इन लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा, इनको कार्रवाई कुछ हो नहीं पाएगी और इनको बगैर गिरफ्तार करें उनकी अग्रिम जमानत हो जाएगी। वो लोग भी भयभीत थे। हमने आश्वासन दिया कि कल एसपी साहब से बात करके हम इस बात की मांग करेंगे कि सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हो। तो दबाव बनाया जा रहा भाजपा नेताओं का भी नाम है इसमें? बिल्कुल, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं और उनके दबाव भी बनाया जा रहा है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया जाए, ये तरह तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन मैं पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को बहुत ताकत से उठाया और एक परिवार को न्याय दिलाने में निश्चित ही आप सब लोगों का सहयोग जो हुआ है वो बहुत, मैं उसके लिए आप सबका भी। ये सुसाइड नोट जो है उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, उसमें और भी नाम बताए जा रहे हैं। अभी एसपी साहब अब यहाँ से सारनी गए हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास में उसमें नाम अगर कुछ हैं या कुछ लोग और जिनका प्रताड़ित, हम तो ये भी कहा कि उनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाए कि उन्होंने किस किस को किस आधार पर पैसे दिए। अगर उन्होंने कुछ ख़रीदा नहीं था और किसी बात के पैसे दिए तो वो भी सामने आएगा कि किन लोगों को कैसे पैसे दिए। क्योंकि कल उनके पिताजी का कहना था कि उसके पास जितने पैसे थे वो पूरे पैसे वो लोगों को दे चुके हैं, लेकिन उनके आचरण पर भी जब इस तरीके के एलिगेशन लगाने लगे तो वो और प्रताड़ित करने लगे तो उन्होंने फिर एक बड़ा कदम उठाया सुसाइड। जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है, विधायक को लिखा है कि विधायक जी आप इन 2 लोगों से सारनी को बचाइए, ये जानकारी मिली आपको? पहली लाइन नहीं, ये भी मुझे भी पता लगा कि उन्होंने सबसे पहली लाइन विधायक जी को ही लिखा कि अब आप ये जो 2-3 लोग हैं इनसे सारनी को बचाइए, वरना एक पूरा साथ ही बचाओ। सारनी में जिस तरह से ये पूरा ब्याज का रैकेट, डीसी का रैकेट, जो सूद चोरी का रैकेट चल रहा है, उसको लेकर कुछ चर्चा हुई आपको? अभी हमने ये बात भी कही उनसे कि कम से कम आगे ऐसी घटनाएं ना हो। कई ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे लेना बाकी है, उसमें पैसे देना भी कोई लोग हैं उनको बाकी है, तो उनके साथ काउंसलिंग की जाए और ये उनको बताया जाए कि भाई पुलिस उनकी मदद करेगी, उनको आत्महत्या जैसे कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं हम सबके लिए निंदनीय है। लगातार वहाँ पर सुसाइड की घटनाएँ हो रही है और ये कौन लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग चाहे वो
राजनेता हो, इन सब का उनको गिरफ्तार करना चाहिए।